दिलीप कुमार का जन्म मोहम्मद यूसुफ खान के रूप में 11 दिसंबर 1922 को ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के एक शहर पेशावर के कस्सा खवानी बाजार इलाके में एक अवान हिंदकोवन मुस्लिम परिवार में हुआ था। वह भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रशंसित अभिनेताओं में से एक थे। यहां उनके जीवन का अवलोकन और कुछ प्रमुख तथ्य दिए गए हैं। तथ्य नंबर 1। प्रारंभिक जीवन। दिलीप कुमार का जन्म पेशावर के एक पश्तून परिवार में हुआ था। जब वह छोटे थे तब उनका परिवार मुंबई, तब बॉम्बे चला गया। वह शुरू में एक डॉक्टर बनने की इच्छा रखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अभिनय में रुचि दिखाई। वह लाला गुलाम सरवर अली खान और उनकी पत्नी आयशा बेगम के 12 बच्चों में से एक थे। उनके पिता एक फल व्यापारी थे। खान ने कभी भी अपने जन्म के नाम के तहत अभिनय नहीं किया। 1944 में ज्वार भाटा में स्टेज नाम दिलीप कुमार के तहत डेब्यू किया। अपनी आत्मकथा दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में उन्होंने लिखा है कि यह नाम देविका रानी का सुझाव था, जो ज्वार भाटा के निर्माताओं में से एक थीं। तथ्य नंबर 2। फिल्म डेब्यू। कुमार की पहली फिल्म 1944 में ज्वार भाटा थी, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। 2 और असफल फिल्मों के बाद यह उनकी चौथी फिल्म जुगनू 1947 थी, जिसमें उन्होंने नूरजहां के साथ अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर उनकी पहली बड़ी हिट बन गई। उनकी अगली प्रमुख हिट 1948 की फिल्में शहीद और मेला थीं। जुगनू और शहीद दोनों अपनी रिलीज के वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्में थीं। तथ्य नंबर 3। मेथड एक्टिंग। दिलीप कुमार अपनी मेथड एक्टिंग और अपने किरदारों में गहराई से डूब जाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भारतीय सिनेमा में तीव्रता और यथार्थवाद का एक नया स्तर लाया, जिससे उन्हें द ट्रेजेडी किंग उपनाम मिला। तथ्य नंबर 4। करियर। एक अभिनेता के रूप में उन्हें अपनी सफल भूमिका 1949 में महबूब खान की फिल्म अंदाज से मिली, जिसमें उन्होंने राज कपूर और नरगिस के साथ अभिनय किया। अपनी रिलीज के समय अंदाज अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी, जब तक कि उसी वर्ष कपूर की बरसात ने इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ दिया। शबनम बॉक्स ऑफिस पर एक और हिट फिल्म थी, जो 1949 में भी रिलीज हुई थी। 1950 का दशक, निर्णायक वर्ष और सुपरस्टारडम संपादन करना। 1950 का दशक कुमार का सबसे सफल और शानदार दशक था, जिसमें उन्होंने जोगन 1950, बाबुल 1950, दीदार 1951, तराना 1951, दाग 1952, आन 1952 जैसी कई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। उड़ान खटोला 1955, इंसानियत 1955, देवदास 1955, नया दौर 1957, यहूदी 1958, मधुमती 1958 और पैगाम 1959। 1960 में उन्होंने के आसिफ की बड़े बजट की महाकाव्य ऐतिहासिक फिल्म मुगल-ए-आजम में प्रिंस सलीम की भूमिका निभाई, जो 15 वर्षों तक भारतीय फिल्म इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी, जब तक कि 1975 की फिल्म शोले ने इसे पीछे नहीं छोड़ दिया। 1964 में वह अपनी अगली फिल्म लीडर के साथ लौटे, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और केवल औसत कमाई करने वाली फिल्म बनकर रह गई। इस फिल्म की कहानी लिखने का श्रेय भी कुमार को दिया गया। वुथरिंग हाइट्स पर आधारित उनकी अगली फिल्म दिल दिया दर्द लिया 1966 एक दशक से भी अधिक समय में कुमार की पहली बॉक्स ऑफिस विफलता थी। 1990 का दशक निर्देशन की शुरुआत और अंतिम कार्य संपादन करना। 1990 में उन्होंने एक्शन थ्रिलर इज्जतदार में गोविंदा के साथ सह अभिनय किया। 1991 में कुमार ने अपने साथी अनुभवी अभिनेता राजकुमार के साथ सौदागर में अभिनय किया। यह निर्देशक सुभाष घई के साथ उनकी तीसरी और आखिरी फिल्म थी। 1959 की पैगाम के बाद राजकुमार के साथ यह उनकी दूसरी फिल्म थी। सौदागर कुमार की आखिरी फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर आखिरी सफलता थी। 1994 में
उन्होंने उद्योग में अपने योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता। 1991 में निर्माता सुधाकर बोकाड़े, जिन्होंने पहले इज्जतदार में कुमार के साथ काम किया था, ने कलिंग नामक एक फिल्म की घोषणा की, जो आधिकारिक तौर पर कुमार के निर्देशन की पहली फिल्म होगी, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर पहले भूत निर्देशित गंगा जमुना 1961 और दिल दिया दर्द लिया 1967 का निर्देशन किया था। क्लासिक फिल्में मुगल ए आजम और नया दौर पूरी तरह से रंगीन थीं और क्रमशः 2004 और 2008 में सिनेमाघरों में फिर से रिलीज हुईं। एक अप्रकाशित फिल्म, जिसे उन्होंने आग का दरिया शीर्षक से शूट और पूरा किया था, 2013 में एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन नहीं की गई, आज तक जारी किया गया। तथ्य नंबर 5। प्रतिष्ठित भूमिकाएं। दिलीप कुमार का करियर 5 दशकों से अधिक समय तक फैला रहा। इस दौरान उन्होंने कई तरह के किरदार निभाए। उनकी कुछ सबसे यादगार भूमिकाओं में देवदास में देवदास 1955, मुगल ए आजम में सलीम 1960 और शक्ति में विजय 1982 शामिल हैं। तथ्य नंबर 6। पुरस्कार और मान्यता। दिलीप कुमार को अपने पूरे करियर में कई पुरस्कार और सम्मान मिले, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल हैं, जिससे वह भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक सम्मानित अभिनेताओं में से एक बन गए। उन्हें भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तथ्य नंबर 7। व्यक्तिगत जीवन। दिलीप कुमार ने 1966 में अभिनेत्री सायरा बानो से शादी की और उनकी शादी बॉलीवुड में सबसे स्थायी और मशहूर शादियों में से एक थी। अपने स्वयं के बच्चे न होने के बावजूद उन्होंने एक मजबूत बंधन साझा किया और जीवन भर एक दूसरे का समर्थन किया। तथ्य नंबर 8। परोपकार। दिलीप कुमार अपने परोपकारी प्रयासों और सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते थे। वह स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आपदा राहत सहित विभिन्न धर्मार्थ पहलों में शामिल थे। तथ्य नंबर 9। अंतिम वर्ष। दिलीप कुमार का 7 जुलाई 2021 को 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर दुनिया भर में लाखों प्रशंसकों ने शोक व्यक्त किया और उन्हें एक महान अभिनेता और एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में याद किया गया। भारतीय सिनेमा में दिलीप कुमार की विरासत बेजोड़ है और अभिनय की कला में उनका योगदान अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। यदि आपको यह जानकारी पसंद है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।